नमस्कार। एजुकेशन हब की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेके। इसी क्रम में हमने पिछले कक्षा में छत्तीसगढ़ के भूगोल को कंप्लीट किया था। आज हम जो है एक नए टॉपिक को देखेंगे, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को। ठीक है, कला और संस्कृति का अर्थ है कि वहाँ का तीज त्यौहार, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के खान पान कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में जानना। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, तो हमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को समझ में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है ना, कि छत्तीसगढ़ में हम क्या पहनते हैं, क्या क्या फेस्टिवल मनाते हैं, क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, कौन कौन से व्यंजन जो है हमारे घर में पकते हैं, कौन कौन से त्यौहार में हम लोग कौन कौन से भगवान की पूजा करते हैं, किस किस पर्पज़ से कोई उपवास रखा जाता है, व्रत किया जाता है, इन सभी को हम लोग कला संस्कृति में पढ़ते हैं। तो कला संस्कृति के दो, अगर हमको समझना है तो हम इसे दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। एक तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, और एक तो छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों की कला संस्कृति। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कला संस्कृति को हम कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। समझने के लिए हम लोग कला संस्कृति को लोक संस्कृति, लोक मतलब जनता, ठीक है, लोक संस्कृति, ये दो शब्दों से बना है, लोक और संस्कृति। ठीक है, लोक मतलब जनता के द्वारा जो वहाँ के खान पान व्यंजन, जो उत्सव है, अपनी खुशियों को मनाने का जो तरीका है, वही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संस्कृति, और एक होती है संपूर्ण छत्तीसगढ़ की संस्कृति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति मतलब छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग हैं, उन पांचों संभागों में जो विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं, 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के बारे में। और ये जो जनजातीय संस्कृति है, ये जो आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की आदिवासियाँ रहती है, जैसे बस्तर में गोड़, हल्बी, है ना, जो जनजातियाँ हैं, सरगुजा में उराव जनजाति है, इन सब के द्वारा जो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, उन सबको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनजातीय संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। इसी को जो है प्रमोट करने के लिए अभी हम लोग बस्तर पंडुम करके एक त्यौहार मनाया है, बस्तर पंडुम, जो किससे जुड़ा है, आदिवासी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हमने अपनी कक्षा में चर्चा किया था, पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो लोक संस्कृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के अंदर हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लोक संस्कृति में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार। ठीक है, तीज त्यौहार के बारे में, उसके बाद दूसरे बाद में पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजनों के बारे में, तीसरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य, लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में। लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है चौथा टॉपिक छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य और साहित्यकारों के बारे में, साहित्य एवं साहित्यकार। इसके पश्चात है पांचवा टॉपिक छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मेला कब कब स्थापित होता है, मेला के बारे में। और छठवा है क्या, छत्तीसगढ़ के आभूषण, जो आभूषण जो है महिलाएं और पुरुष जो आभूषण पहनती हैं, उन आभूषणों के बारे में हम जो है इस जो है क्लास में चर्चा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीज और त्योहारों के बारे में। ठीक है, तीज त्यौहार को जानने के लिए जो हमारा हिंदी जो कैलेंडर है, ठीक है, हिंदी जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का जो है त्यौहार जो है चलता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कैलेंडर याद होना चाहिए आप सभी को, जो हिंदी कैलेंडर है। ठीक है, जनवरी फरवरी हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, तो हमें जो है हिंदी कैलेंडर जो है याद रखना पड़ेगा। हिंदी कैलेंडर कब से चालू होता है, चैत्र माह से। हम लोग देख लेते हैं, पहला है माह, कौन सा माह है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसमें कौन सा क्या मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है।
और उसमें विशेष क्या होता है, ठीक है, क्या विशेष उसमें जो है आयोजन होता है, इस सभी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैत्र माह हमारा नव वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, हिंदी नव वर्ष या फिर हिंदू नव वर्ष चैत्र माह से चालू होता है, ठीक है। कोई भी, उससे पहले हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ में दो, कोई भी माह में दो चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, ठीक है, एक होता है शुक्ल पक्ष। अब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको हमारे दादी परदादी लोग, नानी लोग क्या कहते थे, अंधियारी रात, अंधियारी पाक और उजियारी पाक, उजियारी या अंजोरी पाक, ठीक है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई। तो क्या होता है, चांद के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब चांद अमावस्या के मतलब एक माह में 15-15 दिन होते हैं, ठीक है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, इसे 15-15 दिनों में बांटा जाता है। तो अमावस्या जब आता है तो उससे पहले का जो 15 दिन होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जब जो है पूर्णिमा आता है तो उसके 15 दिन पहले का पक्ष जो है शुक्ल पक्ष कहलाता है। छत्तीसगढ़ी में इसे अंधियारी पाक और उजियारी पाक दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझ में आ गया, ये चांद के अवस्थिति के हिसाब से जो है 15-15 दिनों में बांटा गया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि चैत्र माह में भी दो चीज होंगे, है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कब, शुक्ल पक्ष की प्रथमा को, शुक्ल पक्ष की किसमें, प्रथमा में, ठीक है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा में क्या होता है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होता है। क्या होता है, चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक क्या होता है, दुर्गा माता का उपासना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें विशेष क्या होता है, इसमें विशेष होता है जितने भी जो है शक्ति स्थल है ना, शक्ति स्थल है, जैसे कि शक्ति स्थल कौन कौन से हैं, जैसे कि रतनपुर हो गया, ठीक है, रतनपुर हो गया, चंद्रपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, डोंगरगढ़, इन सभी सभी शक्ति पीठ, शक्ति स्थलों में क्या होता है, मेला भराता है, ठीक है। तो हमने देखा पहला चैत्र माह, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रथमा से नवमी तक क्या होता है, हमारा अष्टमी तक जो है नवरात्रि मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि। और नवमी के दिन क्या होता है, राम नवमी मनाई जाती है। नवमी के दिन क्या होता है, राम नवमी मनाई जाती है, राम नवमी मनाई जाती है। और यही से क्या होता है, हिंदू नववर्ष जो है प्रारंभ माना जाता है चैत्र माह से, ठीक है। तो रामनवमी कब मनाई जाती है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम भगवान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। फिर इसमें क्या होता है, मेला भराता है। कहाँ कहाँ मेला भराता है, जहाँ जहाँ शक्ति स्थल है, ठीक है, जहाँ जहाँ माता रानी का मंदिर है वहाँ वहाँ क्या होता है, मेला भराता है। जैसे कि रतनपुर, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ और आदि जो भी स्थल है वहाँ क्या होता है, मेला भराता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, चैत्र के बाद क्या आता है, वैशाख। क्या आता है, वैशाख। चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है, वैशाख। विशाख महीने के शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, देखो प्रथमा मतलब पहला दिन, द्वितीया मतलब दूसरा दिन, तृतीया मतलब तृतीया दिन, तीसरा दिन, तृतीया। शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या होता है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अक्षय तृतीया, जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अक्ति बोला जाता है। अक्षय तृतीया मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ति कहा जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, हाँ, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में अक्ति कहा जाता है, ठीक है। इस दिन ऐसा माना जाता है बिना किसी मुहूर्त के भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। क्या मानता है, शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इस दिन क्या होता है, पुत्रा पुत्री विवाह होता है। क्या होता है, पुत्रा पुत्री विवाह,
मतलब गुड्डे गुड़ियों का क्या कहा जाता है, विवाह किया जाता है, ठीक है, विवाह होता है। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा जो है विवाह का शुभ लग्न माना जाता है। और क्या होता है इस दिन, जो है भांचा दान किया जाता है। क्या किया जाता है, भांचा दान किया जाता है। देखे होंगे शिवलिंग, शिव मंदिरों में क्या होता है, एक कलश रखा जाता है जिसमें से पानी टपकता रहता है। तो ये जो है वो शुक्ल पक्ष के विशाख वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया से किया जाता है। इस दिन जल दान दिया जाता है, अपने भांचा को दान दिया जाता है, और पुत्रा पुत्री विवाह भी किया जाता है, ठीक है। विशाख के बाद आता है ज्येष्ठ। कौन सा महीना आता है, ज्येष्ठ, ठीक है। इसके बाद आता है ज्येष्ठ। जेठ महीने में क्या होता है, ज्येष्ठ महीने में होता है, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं को, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुक्ल पक्ष की दसवीं को, ठीक है, शुक्ल पक्ष की दसवीं को, 10वें दिन क्या होता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरा। क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो गंगा मैया थी वो शिव के जटा से मतलब धरती में प्रकट हुई थी। मतलब इस दिन गंगा मैया का जन्म हुआ था, ठीक है, गंगा का जन्म हुआ था, ठीक है। धरती में क्या हुआ था, धरती में प्रकट हुई थी गंगा मैया, ठीक है। इसलिए क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जितनी भी नदियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी क्या की जाती है, आरती की जाती है। जैसे कि सूर्य नारायण में गंगा दशहरा के दिन महानदी आरती होती है, ठीक है। तो हमने देखा ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कौन सा महीना आता है, आषाढ़, ठीक है। आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीना के किस दिन, शुक्ल पक्ष की दूसरे दिन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या होता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ द्वितीया मनाते हैं। क्या मनाते हैं, रथ द्वितीया, ठीक है, रथ द्वितीया मनाते हैं, फिर रथ द्वितीया। इस दिन क्या होता है, जगन्नाथ मंदिर से मतलब रथ यात्रा प्रारंभ होती है रथ द्वितीया के दिन। उसी तरह छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में रथ द्वितीया के दिन गोंचा पर्व प्रारंभ होता है। क्या होता है, गोंचा पर्व। बस्तर में क्या स्टार्ट होता है, गोंचा पर्व प्रारंभ होता है, ठीक है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने सबसे पहले चैत्र पढ़ा, चैत्र दिन, चैत्र नवरात्रि के बारे में जाना। उसके बाद वैशाख, वैशाख के बाद जेठ, जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद क्या आता है, श्रावण। कौन सा महीना, श्रावण महीना, जिसे सावन महीना भी कहते हैं, सावन सोमवार के नाम से भी जानते हैं। सावन महीना में शंकर भगवान का पूजा होता है, पानी गिरता है, ठीक है। तो कौन सा माह, फिर तीज या त्योहार, कौन सा त्योहार मनाते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद विशेष, ठीक है। इतना देखते हैं। तो इसके बाद कौन सा महीना, श्रावण मास, सावन महीने में छत्तीसगढ़ का पहला जो है पर्व शुरू होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हरेली तिहार। कौन सा तिहार, हरेली तिहार, ठीक है। तो हरेली तिहार कब मनाते हैं, अमावस्या के दिन। कब मनाते हैं, सावन की अमावस्या को, सावन की अमावस्या को क्या मनाते हैं, सावन महीने की अमावस्या को जो है हम लोग हरेली तिहार मनाते हैं। हरेली तिहार को छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार के रूप से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है ना, तो कृषि प्रधान राज्य है, तो ये किसका त्योहार है, किसानों का त्योहार है, ठीक है, किसानों का त्योहार है। इस दिन क्या किया जाता है, विशेष रूप से इस दिन किया जाता है, जितने भी कृषि औजार हैं, ठीक है, इन कृषि औजारों को, किसी औजारों की सफाई की जाती है, साफ सफाई करके क्या की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। इनकी साफ सफाई करके इनकी पूजा की जाती है ना। पूजा करने के बाद इसमें विशेष क्या बनाया जाता है, इसमें जो है विशेष रूप से गुड़ वाला चीला बनाया जाता है, ठीक है। गुड़ वाला क्या बनाया जाता है, जिसे मीठा चीला कहते हैं, गुड़ वाला चीला बनाया जाता है, ठीक है, जिसे केवल पुरुष लोग ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें प्रसाद के रूप में क्या चला जाता है, गुड़ वाला चीड़ा चलाया जाता है, जिसे गुड़ा चीला भी कह जाते हैं, ठीक है। इसे केवल पुरुषों द्वारा ही क्या किया जाता है, जो है सेवन किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, और इसमें क्या होता है, इस दिन जो है
बच्चों के द्वारा गेड़ी खेला चढ़ा जाता है। गेड़ी क्या चढ़ा जाता है? गेड़ी चढ़ा जाता है, ठीक है, जो कि बांस का बना होता है, गेड़ी चढ़ा जाता है। इस दिन जो है नरियर फेंक भी खेला जाता है। नरियल जीत या फिर नरियर फेंक एक खेल होता है जो कि गाँव में खेला जाता है, ठीक है। गेड़ी चढ़ा जाता है, इस दिन गुड़ वाला चीरा खाया जाता है और कृषि औजारों की पूजा की जाती है। विशेष क्या है? हरेली के दिन जो है एक चित्रकला चलती है, ठीक है। ये अमावस्या के दिन होता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन क्या होता है, जो तंत्र मंत्र टोना जादू करने वाले हैं उन लोग की शक्ति जो है प्रबल होती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो इसके लिए इन लोग क्या करते हैं, रात भर जो है अपने आंगन में अंगीठी जला कर रखते हैं और घर के बाहर एक चित्र बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? सौनाही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौनाही बोला जाता है। गोबर से एक गोबर से क्या बनाया जाता है? गोबर से घर की दीवारों में चित्रकारी की जाती है, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हमने देखा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार बोला जाता है हरेली को, ठीक है। हरेली के त्यौहार में जो है अमावस्या के दिन होता है, इस दिन गेड़ी चढ़ा जाता है और कृषि औजारों की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, सावन माह के ही पंचमी को, कब कब? इसी महीने के 5वें दिन पंचमी को क्या होता है? पंचमी को दिन नांग पंचमी मनाई जाती है। क्या मनाते हैं? नांग पंचमी मनाई जाती है। नांगों की, नांग सांप की उनके पूजा की जाती है, ठीक है। इन्हें दूध पिलाया जाता है, दूध और लाई ले जाके इन्हें जो है खेतों में, घरों में रखा जाता है। नांग का चित्र बनाया जाता है, गोबर से उनकी पूजा की जाती है। तो नांग पंचमी के दिन मेला भरता है। कहाँ मेला भरता है? नांग पंचमी के दिन मेला भरता है दलहा पहाड़ में। कहाँ? दलहा पहाड़, जांजगीर चांपा कलतरा के पास दलहा पहाड़ है। वहीं दलहा पहाड़ में जो है नांग पंचमी का मेला लगता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि नांग पंचमी का मेला कौन से स्थल पे लगता है? तो नांग पंचमी के मेला लगता है दलहा पहाड़ में, ठीक है, जो कि अकलतरा के पास स्थित है। अब इतना देख लिया हमने। हमने क्या क्या देखा? अमावस्या हो गया, फिर पंचमी। जब ये पंचमी आती है ना, तो पंचमी के दिन ही क्या करते हैं हम लोग, भोजली के लिए गेहूं को अंकुरित करने के लिए दबाते हैं, ठीक है। अंकुरित करते हैं गेहूं को, क्या करते हैं? अंकुरित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं को अंकुरित करने के लिए किस दिन किया जाता है? तो नांग पंचमी के दिन ही उसे भिगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया क्या? पूर्णिमा। पूर्णिमा में क्या मनाते हैं? सावन की पूर्णिमा में क्या होता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है। सावन की पूर्णिमा को क्या होता है? सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। सावन की पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन होता है, ठीक है। ये भाई बहनों का त्योहार होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है, सावन के बाद कौन सा महीना आता है? भादो। सावन के बाद भादो, ठीक है। भाद्र पक्ष या फिर भादो। सावन के बाद कौन सा महीना आता है? भादो, ठीक है, जिसे भाद्र पक्ष भी कहा जाता है, भाद्र माह, ठीक है। तो भादो में क्या होता है? भादो में प्रथम दिन, कृष्ण पक्ष की प्रथमा को, कृष्ण पक्ष की प्रथमा को क्या होता है? भोजली मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भोजली, ठीक है। तो ये भोजली त्यौहार क्या होता है? भोजली त्यौहार क्या होता है? नांग पंचमी के दिन जो हम लोग गेहूं का जो बीज अंकुरित करने के लिए छोड़ा था, उसे हम लोग सप्तमी अष्टमी के दिन क्या करते हैं? उसको एक छोटे छोटे टोकरी में क्या किया जाता है? बच्चों के द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। उगाने के बाद उसकी पूजा की जाती है, उसकी सेवा की जाती है। पूजा करने, सेवा करने के बाद उसके लिए भोजली गीत गाई जाती है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन, मतलब भाद्र पक्ष की प्रथमा के दिन, भोजली का विसर्जन होता है। इसे ही क्या किया जाता है? भोजली त्यौहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भोजली त्यौहार क्यों मतलब छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों के द्वारा अन्नपूर्णा देवी को समर्पित एक विशेष पर्व है, विशेष लोक पर्व है, जिसमें क्या की जाती है? अन्य माता को क्या किया जाता है? धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और भोजली गीत गाया जाता है। भोजली गीत, कौन सा गीत? भोजली गीत गाया जाता है, ठीक है। क्या है भोजली गीत? देवी गंगा, ठीक है। देवी गंगा, देवी गंगा करके एक गीत है, जिसे भोजली गीत कहा जाता है।
ये जो है छत्तीसगढ़ के काफ़ी मतलब अंचलों में देखने को मिलता है भोजली पर्व, ठीक है। अब भाद्र पक्ष की हमने देख लिया क्या, प्रथमा को। अब आता है अष्टमी, क्या आता है, अष्टमी, ठीक है। अष्टमी से पूर्व आता है षष्ठी, ठीक है। पहला दिन हो गया, पहला दिन के बाद कौन सा दिन, षष्ठी, भाद्र पक्ष की षष्ठी, भाद्र पक्ष की षष्ठी, कृष्ण पक्ष के छठवां दिन। कब, कृष्ण पक्ष के छठवें दिन। कृष्ण पक्ष के छठवें दिन क्या मनाया जाता है, हल षष्ठी। कृष्ण पक्ष के छठवें दिन क्या मनाया जाता है, भादो महीने के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन बनाया जाता है हल षष्ठी। क्या बनाया जाता है, हल षष्ठी, ठीक है। ये हल षष्ठी जो है माताओं द्वारा अपनी संतान के लिए रखे जाने वाला एक व्रत है, ठीक है। किसके द्वारा, माताओं द्वारा, ठीक है। संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान के स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए रखे जाने वाला व्रत है, ठीक। तो ये हल षष्ठी का पर्व कब मनाया जाता है, तो कृष्ण पक्ष के छठवें दिन मनाया जाता है भाद्र महीने में, ठीक है। इसे कमर छठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमर छठ। छत्तीसगढ़ी में गांवों में कमर छठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें विशेष क्या होता है, विशेष ये होता है कि इसमें बैल द्वारा जुते हुए स्थल में या फिर भूमि में जो है महिलाओं द्वारा जो उपवास रखती हैं चला नहीं जाता है, ठीक है। इसमें बिना जूते हुए अनाज का ग्रहण किया जाता है, बिना जूते हुए खेत में जो अनाज उगता है, ठीक है, खेत में उगने वाले अनाज। एक लाल रंग का चावल होता है जिसे पसहर चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसहर चावल। इसी को खाया जाता है और इसके साथ ही 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार की क्या होती है, भाजी, भाजी बनाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे 6 षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, 6 प्रकार की भाजी बनाई जाती है और पसहर चावल का विशेष महत्व होता है, ठीक है। इसके बाद क्या और क्या पढ़ा हमने, इसमें जो जूता हुआ खेत होता है या फिर जुती हुई भूमि होती है उसमें नहीं चला जाता है। यह पर्व जो है महिलाओं द्वारा, माताओं द्वारा अपनी संतान के लिए जो है रखा जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, भाद्र पक्ष की मतलब भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के छठवें दिन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हम देखते हैं अष्टमी, ठीक है। अष्टमी, अष्टमी को क्या मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भादो महीने के भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी बनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, रायगढ़ में मेला लगता है। क्या लगता है, रायगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी या फिर आठे कन्हैया का मेला कहाँ लगता है, तो मेला लगता है रायगढ़ में, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की, हाँ इसके बाद क्या आएगा, अभी अष्टमी है, अष्टमी के बाद क्या आएगा, अमावस्या। क्या आएगी, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन पोला त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पोला त्यौहार मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से छत्तीसगढ़ में पोला तिहार मनाया जाता है, जिसे पोरा तिहार भी कहा जाता है। ये मनाया जाता है भादो महीने की अमावस्या के दिन, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हम अनाज लगाए हैं अपने खेतों में, है ना, तो जो अनाज लगाए हुए हैं, जो धान की फसल है, उस दिन ऐसा माना जाता है कि उस दिन उसमें क्या होता है, गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इस दिन जो होता है खेतों में जाना मना होता है। क्या होता है, खेतों में मतलब किसान इस दिन घर में रहते हैं, बैलों की पूजा करते हैं और खेत में जाना क्या होता है, मना होता है, ठीक है। इस दिन खेतों में जाना मना होता है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है, ठीक है। इस दिन अलग अलग प्रतियोगिता होती है बैलों को लेके, बैल दौड़ के रूप में, ठीक है। इस दिन जो है पोरा तिहार होता है और बैल और जाते की पूजा की जाती है, ठीक है, जिसे बच्चे के द्वारा जो है खेल खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका मतलब, जाता होता है, मिट्टी का जाता और बैल,
बैलगाड़ी, ठीक है। इन दोनों की पूजा की जाती है, बैल की पूजा की जाती है, और ये कब मनाया जाता है? भाद्र महीने की अमावस्या को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अमावस्या हो गया, फिर पूर्णिमा आएगा, फिर शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब? शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मतलब तृतीया को, ठीक है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाते हैं? तीजा, तीज का पर्व रखते हैं, तीजा या फिर तीज का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तीज का पर्व क्यों, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तीज का पत्र शिव पार्वती को समर्पित है, शिव पार्वती माता को समर्पित है। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए क्या किया जाता है? व्रत रखा जाता है, ठीक है। पति के लंबी उम्र के लिए क्या किया जाता है? व्रत रखा जाता है, ठीक है। दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है, और ये व्रत, इस दिन महिलाएं क्या होती हैं? अपने मायके जाके जो है, मायके जाके व्रत रखती हैं। और इस दिन क्या है? एक दिन पूर्व, मतलब व्रत रखने के एक दिन पूर्व ऐसी प्रथा है कि करू भात खाया जाता है। क्या कहा जाता है? करू भात, ठीक है। करू भात खाने का अर्थ है, इस दिन पहले सब्जी में क्या होता है? सब्जी में करेला ही खाया जाता है, जिसे करू भात कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो व्यंजन बनते हैं वो कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? इसमें व्यंजन जो है, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन ठेठरी, ठेठरी और खुरमी बनाया जाता है, ठीक है। मायके में जाके महिलाएं मस्त जो है तीज का व्रत रखती हैं, नए नए कपड़े मिलते हैं उनको मायके से, और जो है क्या है, व्यंजन बनाती हैं ठेठरी खुरमी, और उसके पहले दिन जो है करू भात खाने का क्या है, परंपरा इसमें चलता आ रहा है, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया, अक्षय तृतीया के दिन तीज का पर्व मनाते हैं। फिर इसके बाद आता है चतुर्थी। क्या आएगा? चतुर्थी, ठीक है। चतुर्थी, चतुर्थी में क्या मनाते हैं? चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना। भादो महीने में गणेश चतुर्थी आता है। क्या आता है? चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है? गणेश बिठाते हैं। गणेश बिठाने के बाद इसीलिए रायगढ़ में कौन सा महोत्सव प्रारंभ होता है? चक्रधर महोत्सव जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। तो चक्रधर महोत्सव कौन से महीने में चालू होता है? तो चक्रधर महोत्सव भादो महीने में, जिस दिन गणेश बैठाया जाता है उसी दिन से रायगढ़ में चक्रधर समारोह जो है आयोजित होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में चर्चा किया, और उसके 30 त्योहारों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग चैत्र माह से शुरू करके हमने भादो माह तक पढ़ा। अब अगला जो क्लास होगा जिसमें हम छत्तीसगढ़ के आगे जो शेष 30 त्योहार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।